आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके पास कोई पैसा नहीं बच पाता और आपको पता भी नहीं चलता कि मैंने पैसा कहाँ खर्च कर दिया। तो मैं आपको आज ऐसी जगह बताने वाली हूँ जहाँ आपकी जेब खाली होती चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिन पॉइंट्स को जानने के बाद में आपको खुद भी रियलाइज़ होगा कि अरे यहाँ तो पैसा खामोशी से खर्च हो रहा था और हमें पता भी नहीं चल रहा था, हमारी जेब भी खाली हो रही थी। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। फुल वॉच कीजिएगा जिससे कि आपको पूरी हेल्प मिले और आपके भी जो ये खामोशी से बटुआ खाली हो जाता है और आपके पास कोई पैसा नहीं बचता है तो आइंदा से ये प्रॉब्लम आपके साथ में ना हो। ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ सैटरडे मॉर्निंग में और मैंने यहाँ मंगवा ली थी ग्रॉसरी। सबसे पहली जगह देखें, हम अनाज मंगाते हैं। अनाज हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल अवॉइड करना होगा। आप जाया करें लोकल मार्केट में, वहाँ से अनाज लेकर आया करें, लिस्ट बनाया करें, जो चीज़ की ज़रूरत हो बस उतनी ही चीज़ लेकर आया करें। क्योंकि आप जानती हैं बरसात का टाइम चल रहा है, इस मौसम में ज़्यादातर चीज़ें ख़राब होती हैं, कीड़े लगने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जितनी ज़रूरत है आटा, चावल, दालें और भी जो चीज़ें होती हैं, मसाले हो गए, उनमें कीड़े लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब आप एक्स्ट्रा ला के रखती हैं तो चीज़ ख़राब हो जाती है, फिर आपको दोबारा वही चीज़ मंगानी पड़ती है। इस तरह से आपकी जेब में से अच्छा खासा पैसा निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपको सबसे पहले उतनी ही चीज़ लानी होगी जितनी चीज़ की ज़रूरत है। अगला पॉइंट, घर का खाना। देखें, हम शाम के टाइम में ना घर का कुछ भी खाना नहीं चाहते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि बाज़ार से मंगा लें, समोसे, कचौरी, पकौड़ी, ऐसी चीज़ें मंगा लें, कोई पैकेट मंगा लें चिप्स का और फिर हम खा लें। इसी तरह से आपकी जेब में से हर रोज़ 100 रुपये 50 रुपये निकल जाते हैं। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि किस तरह से आपकी जेब से हर रोज़ 100 रुपये 50 रुपये निकलते जा रहे हैं। जो आपकी बचत हो सकती थी वो चीज़ आपके पास में रुक ही नहीं रही, वो पैसा आपके पास रुक ही नहीं रहा। और दूसरी चीज़, आपकी सेहत से भी खिलवाड़ हो रहा है। कितनी चीज़ें मार्केट में ऐसी होती हैं जो अनहेल्थी होती हैं, जिनको हम अगर खाएंगे और रेगुलर बेसिस पे खाएंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान देती है। तो आज से ही कोशिश करें कि घर की चीज़ें खाया करें। कोशिश करा करें कि उबले हुए चने शाम के टाइम में खा लिया करें, काले चने या मुरमुरे आते हैं, उनको अच्छे से फ्राई करके उनमें प्याज, हरी मिर्च मिला के वो खाया करें शाम के टाइम में, जिससे कि आपकी भूख भी मिट जाए, आपको नुकसानदेह चीज़ भी ना मिले, प्लस आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। अगला पॉइंट, हमारे बहुत सारे पैसे सिलाई में चले जाते हैं। बहुत सारी मेरी बहनों को सिलाई नहीं आती है, जिससे कि वो कपड़ा सस्ते से सस्ता खरीद के लेकर आती हैं, लेकिन जैसे ही वो सिलने देती हैं, सिलाई वाले जो होते हैं वो 200 रुपये 300 रुपये चार्ज करते हैं। भले ही चाहे 200 रुपये का सूट है, अब हम उसको सिलाई के लिए जब 200 रुपये और देंगे तो वो 400 रुपये का सूट बन जाता है। अगर हम खुद ही सिलाई सीख जाएंगे, जब हम घर में सीना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप खुद नोटिस करेंगी कि आप अच्छे से अच्छा सूट घर के अंदर ही सी लेंगी। अगर आपको ब्लाउज सीना है, साड़ी की फॉल लगाना है, जब आप ये सब काम खुद करने लग जाएंगी ना, आपको खुद पता चलेगा आपके अच्छा खासे पैसों की बचत होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो आपकी जेब से हर बार एक्स्ट्रा पैसा जाता था वो बचना शुरू हो जाएगा, प्लस आपके घर के छोटे मोटे काम भी होने लग जाएंगे। और अगर आपको अच्छी सिलाई आ गई तो आप इससे अपनी इनकम भी स्टार्ट कर सकती हैं। जब आप दूसरों के कपड़े सीना स्टार्ट कर देंगी तो आपके पास में इनकम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगला पॉइंट, कोई भी गैजेट देखते हैं हम ऑनलाइन, जैसे कि जूसर हो गया, पीलर हो गया, है ना, लहसुन छीलने की मशीन हो गई, प्याज काटने की मशीन हो गई, हम सोचते हैं चलो मंगा लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन जब वो आ जाती है चीज़, फिर हम 2-3 बार बस उसको यूज़ करते हैं, फिर हमें समझ में आता है अरे इस जैसा पीलर तो हमारे पास पहले था, इस जैसा तो चॉपर हमारे पास पहले था। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को उठा के रख देते हैं, फिर वो चीज़ आ भी गई, हमारे घर में यूज़ भी नहीं हो रही, प्लस हमारी जेब से पैसा भी चला गया। तो सिर्फ नई चीज़ को मंगाने के चक्कर में हमारी जेब से ये पैसा भी चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो आज से ही ऑनलाइन ऐसी चीज़ें देखना बंद करें और देखें, हर चीज़ की शक्ल चेंज कर दी जाती है मगर चीज़ का काम वही होता है। तो जो चीज़ घर में मौजूद है उसका यूज़ किया करें। अगला पॉइंट, देखें, कोशिश यही किया करें कि ऑनलाइन कोई चीज़ का भी शॉपिंग नहीं किया करें, आप लोकल मार्केट जाया करें। देखें, मैं भी लोकल मार्केट से लेकर आती हूँ। मैं एक टी शर्ट लेकर आई हूँ रेड कलर की, तो ये 150 रुपये की मिली है, प्लस प्योर कॉटन की है ये, और कितनी अच्छी है। अगर इसको मैं ऑनलाइन मंगाती तो समझ लें 300 रुपये की मिलती है ना, तो एक्स्ट्रा मेरे पास से 150 रुपये चले जाते हैं ना। और 2 टी शर्ट मैं अपने भाई के लेकर आई हूँ, दोनों टी शर्ट प्योर कॉटन की हैं, वो भी 150 रुपये की हैं। और मैं 2 ट्राउज़र लेकर आई हूँ, एक ट्राउज़र मुझे 100 रुपीज़ का मिला। अब आप खुद पता कर लें कि टी शर्ट ऑनलाइन कितने की मिल रही है, ट्राउज़र कितने का मिल रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे पैसे कितने ज़्यादा बचे। अगला पॉइंट, ऑनलाइन हम बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं किचन के लिए। देखें, बहुत सारे कंटेनर देखते हैं, बहुत सारे सजावट के सामान देखते हैं, बहुत सारे डेकोरेशन पीस देखते रहते हैं, फिर हम उनको ऑर्डर करके भी मंगा लेते हैं। भले ही चाहे हमारे घर में जगह हो या ना हो, मगर हम मंगाते रहते हैं, जबकि हमारे किचन में अच्छा खासे कंटेनर होते हैं, अच्छा खासी चीज़ें होती हैं, प्लस हमारे पास में डेकोरेशन के भी काफ़ी आइटम होते हैं। लेकिन हम बस ये देखते हैं कि दूसरा इंसान यूज़ कर रहा है तो हमें भी मंगा लेनी चाहिए। देखें, दिखावा सिर्फ एक गहरी खाई है, जब इंसान उसमें
कूदना शुरू करता है ना, तो ये समझ लें उसका एंड कहीं नहीं होता है। तो किसी के दिखावे में मत आए, कोई कुछ भी मंगा रहा हो मंगाने दे। आप ये समझ लें आप मिडिल क्लास फैमिली से है, आपका एक एक रुपया बहुत कीमती है, तो किसी के दिखावे में बिल्कुल नहीं आना है। अगला पॉइंट, कपड़ों का रीयूज़ किया करें। अगर आपके पुराने सूट रखे हैं, आप उनको 2 साल से 3 साल से बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको निकालें, उन कपड़ों का आप रीयूज़ करें। देखें, आपको किचन के लिए बहुत सारे सफाई के कपड़े लाने पड़ते हैं, घर की साफ सफाई के लिए बहुत सारे कपड़े मार्केट से खरीद के लाने पड़ते हैं, जबकि हमारे पास में प्योर कॉटन के दुपट्टे रखे होते हैं, प्योर कॉटन के सूट रखे होते हैं, लेकिन वो बस ऐसी ही अलमारी में पड़े पड़े सड़ते रहते हैं। हम ना पहनते हैं, ना किसी को देते हैं, ना अपने इस्तेमाल में लेते हैं। तो आज से ही ऐसे कपड़ों का रीयूज़ स्टार्ट करें। जितनी भी साफ़ सफाई करनी हो, अपने पुराने जो दुपट्टे रखे होते हैं कॉटन के, उनसे साफ़ सफाई करें। आप खुद देखेंगी कि आपका पैसा बचना कितनी जल्दी स्टार्ट होगा, आपको खुद पता चलेगा। अच्छा देखें, मैंने खुद के कपड़े सीती हूँ, तो जाहिर सी बात है कपड़ा बचता भी है, तो जब कपड़ा बच जाता है ना, मैं उसका यूज़ करती हूँ। मैंने उस बचे हुए कपड़े का रोटी का रुमाल बना लिया, और ज़्यादा कपड़ा बचता तो मैं साफ़ी बनाती, यानी कि हाथ पोंछने का कपड़ा। इस तरह से भी हमारा अच्छा खासा पैसा बचता है। आप सोचेंगी इतनी छोटी छोटी सारी बचत से क्या होगा। अरे मेरी बहन, एक बार आप इन सारी बातों को फॉलो तो करके देखें, आपको खुद पता चलेगा कि कितना पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ये सारी आदतें अपनाई हैं, जब ही जाकर हमारा पैसा बचना शुरू हुआ है। अगला पॉइंट, और ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है, देखो जैसे ही पैसा आया करे, जैसे ही सैलरी आया करे, सबसे पहले उसमें से 10% 20% पैसे अलग कर दिया करें। क्योंकि जब हमारे पास में पैसा आ जाता है ना, फिर हम उसको खर्च करने लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसमें से पैसा कैसे बचेगा, बस हम खर्च करने के काम पे लग जाते हैं। तो स्टार्टिंग में ही पैसे को बचाना सीखो। स्टार्टिंग में ही आप हाथ रोक लिया करो कि भाई ये 20% पैसा मैंने अलग कर दिया है, मैं इसको बिल्कुल नहीं देखूंगी। एक आप लेकर आएँ गोलक, पिगी बैंक उसको बोलते हैं, उसमें पैसे डाल दिया करें। आप खुद देखेंगे कि आपकी कितनी बचत होनी शुरू हो जाएगी, जब आप पैसे स्टार्टिंग में ही बचाना शुरू कर देंगी। अच्छा, यहाँ पर मेहमान आए थे तो उनके लिए मंगाए थे हमने समोसे। आप लोग भी आ जाएं, समोसे एंजॉय करें। और ये दिन है नेक्स्ट डे, यहाँ पर हम खा रहे हैं डिनर में आम चावल। तो अभी तक हमारे घर में लाइट की बहुत परेशानी चल रही है, इस वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अगर आप लोग मेरा व्लॉग देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं और आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो, मेरी बातें थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो मेरी प्यारी बहन अपनी बहन के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों के साथ में जिन लोगों को पैसे की बहुत ज़रूरत है और वो पैसा बिल्कुल नहीं बचा पाते हैं। हमने मीठे में बनाए थे आम चावल, वैसे डिनर में मैंने बनाए थे छोले चावल। तो आप लोग भी आ जाएँ, हमारे साथ में इंजॉय करें मैंगो का ये मीठा। तो ये बहुत आसान डिश है, बस कुछ नहीं करना होता। फीके चावल, बॉयल चावल होते हैं, उसके ऊपर डालते हैं हम शक्कर, फिर डालते हैं एक कटोरी भर के मलाई और मैंगो पल्प, आम का रस जिसको बोलते हैं, वो डालते हैं। और आप खुद टेस्ट करके देखना, एक बार मेरे कहने से आप खुद कहेंगे कि इतना ज़्यादा आसान मीठा और इतना ज़्यादा टेस्टी मीठा आपने आज तक नहीं खाया होगा। तो ज़रूर ट्राई करना। और मेरी प्यारी सिस्टर जो मैंने आप लोगों को टिप बताई है ना, ज़रूर फॉलो करना। और एक मैं पर्सनल बात आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखो बहन, जैसे ही पैसे बचा करें ना, अपने लिए कोई ना कोई गोल्ड की चीज़ ख़रीद के लेकर आया करो, चांदी की चीज़ ख़रीद के लेकर आया करो। अपनी जड़ मजबूत करने के काम पे लगो। सीधी बनने का टाइम बिल्कुल नहीं है, समझदार बनने का टाइम है। तो समझदार बनो, होशियार बनो। करूँगी अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड, फिर मिलती हूँ किसी और यूज़फुल टॉपिक के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।